दोस्तों, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से हरिद्वार घूमने के लिए जा रहा था। उसके फ्रेंड ग्रुप में 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। सारे फुल मस्ती के मूड में होते हैं, जोश खरोश से भरे हुए होते हैं। कश्मीरी गेट से बस पकड़ते हैं दोस्तों। उसी बस में एक 24 साल की बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई होती है। जितने भी यात्री होते हैं सबके चेहरे पर रौनक होती है और खुशियां होती है, लेकिन वो अकेली लड़की थी जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके चेहरे पर दुख और दर्द के बादल छाए हुए थे। दोस्तों, लोग हरिद्वार घूमने जा रहे थे, इसलिए सारे लोग खुशियां मनाते हैं। जैसे ही लोग गंगा मैया के जयकारे लगाकर निकलते हैं, उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगता है। लड़की का दर्द बढ़ जाता है। दोस्तों, जब उस लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो वह भी उदास हो जाता है। वह उसके दुख को समझने की कोशिश करता है और जब उसे हकीकत पता चलती है तो उसके ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली यह कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस लड़के का नाम अमन होता है। वो दिल्ली में एक नामी गिरामी कंपनी में काम करता था। उसके फ्रेंड ग्रुप में 2 लड़कियां और 2 लड़के और वह खुद होता है। कुल मिलाकर 5 लोग होते हैं। कोई मैनेजर होता है, कोई डिजाइनर होता है, कोई सेल्स मैनेजर होता है। सारे लोग मस्त मौला होते। जब भी उनको ऑफिस से छुट्टी मिलती थी 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते की, वो लोग हमेशा कभी शिमला, कभी जयपुर, कभी अजमेर, कभी अजमेर शरीफ, माता वैष्णो देवी, इस तरीके से घूमने निकल जाया करते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। दोस्तों, अब की बार वो हरिद्वार जा रहे थे और वह कश्मीरी गेट आते हैं। रात को 10 बजे बस पकड़ते हैं और बस में घुसते ही वह धाम चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं। और जो उसके जो दोस्त थे वो अपने अपने पार्टनर साथ बैठे हुए थे। वह उससे मजाक कर रहे थे कि अमन भाई, अगर तेरा दिल न लगे तो आके हमारे बीच में बैठ जा। फिर वह कहता है कि साले, अगर मैं हकीकत में तुम लोगों के बीच में घुसने लगूंगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इस तरीके से वो लोग एक दूसरे से फन करते हैं। दोस्तों, बस थोड़ी देर में ही निकलने वाली थी, तभी उसमें एक 24 साल की बहुत खूबसूरत लड़की पिट्ठू बैग लेकर बैग के अंदर प्रवेश करती है। वो इधर उधर देखती है तो पीछे की 2-4 सीटें खाली थी, लेकिन वह वहां बैठना नहीं चाह रही थी। इसलिए वह अमन के बगल वाली सीट पर जो खाली थी वहां जाकर वहां बैठ जाती है। जब वह उस पर बैठ जाती है तो सारे उसके जो दोस्त थे वह उस पर नजर रखते हैं, कि उससे कमेंट करते हैं कि अमन भाई, क्या हाल चाल है। कहता है कि अपना देखो, मेरा मत सोचो, मैं ठीक हूँ। दोस्तों, इसी तरीके से कंडक्टर का सिग्नल मिलता है और बस चलने लगती है। दोस्तों, जैसे ही बस थोड़ा सा मूव करती है, सारे लोग गंगा मैया के जयकारे लगाना शुरू करते हैं। पूरे बस में गंगा मैया के जयकारे से गूंज उठती है। दोस्त थे 5 लोग, ये सब ज्यादा ही जोश में थे, ये कुछ ज्यादा ही जोर से जयकार लगाते हैं। लेकिन तभी अमन देखता है कि उसके साथ में जो लड़की बैठी थी, दोस्तों, उसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की आंखों से आंसू टपकने लगता है। वह अपने चेहरे को दुपट्टे से छुपा लेती है, लोगों को पूछने लगती है। जैसे जैसे लोग जयकारा लगा रहे थे वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह जब अमन देखता है तो वह खामोश हो जाता है। दोस्तों, वह हैरान रह जाता है कि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इस लड़की को क्या हो गया है। जैसे ही बस चली वह रोने लगती है, लेकिन वह उससे पूछना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह उससे पूछ सके। उससे पूछ ले, फिलहाल बस जो है वह चल देती है और लड़की थोड़ी देर में चुप हो जाती है। दोस्तों, जो उसके जो दोस्त थे वह उसी मूड में थे, लेकिन अब अमन का मूड बदल चुका था। अमन किसी न किसी तरीके से उससे बात करना चाह रहा था। दोस्तों, उस पिट्ठू बैग को वह अपने गोद में रख लेती है। अमन उसे कहता है कि मैडम, आप अपना बैग जो है ऊपर रख दीजिए ताकि आपको बैठने में आराम हो जाए। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बैग मेरे पास ही रहेगा, आपको कोई दिक्कत है क्या। तो कहता है कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो कहती है, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, उसके बाद बस आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, 1-1.5 घंटे के बाद एक टोल प्लाजा आता है, जिस पर चने बेचने वाले, पानी बेचने वाले धड़ाधड़ चढ़ जाते हैं। चना मसाला देखकर जो उसके दोस्त थे अमन के ऊपर टूट पड़ते हैं, और जो उसके साथ जो लड़कियां बैठी थी वो सारी भी अमन के ऊपर टूट पड़ती है, क्योंकि नींबू और मसाले से पूरी बस महकने लगती है। तो अपने वाला था वह अमन की सीट के पास आता है और उसके बगल में जो प्रिया बैठी थी उससे बोलता है कि मैडम, चने। तो कहती नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो अमन से बोलता है कि भाई साहब, आपको चने चाहिए। तो आप बोलता, मुझे भी नहीं चाहिए, पीछे चले जाओ। दोस्तों, इस तरीके से थोड़ी देर बाद फिर बस चल देती है। उसके बाद प्रिया को नींद आने लगती है। दोस्तों, जब प्रिया को नींद आती है इधर उधर झुकने लगती है। टच होती थी तो वह अवेयर हो जाती थी और सावधान एकदम से फिर से बैठ जाती थी। तो अमन कहता है कि मैडम, आप अकेली हो या आपके साथ कोई और भी है। तो वह कहती है कि नहीं, हम 2 लोग हैं।
फिर अमन कहता है कि अगर आप सोना चाहते हो तो मेरे कंधे पर सर रखकर सो सकती हो। तो वह कहती है कि नहीं थैंक यू आपका। फिर अमन अमन चुप हो जाता है, लेकिन उसे चुप नहीं रहा जा रहा था। वह किसी न किसी बहाने उससे बात करना चाह रहा था। उससे कहता है कि अगर आप खिड़की की तरफ आना चाहती हो तो आ जाओ। दोस्तों फिर वह अपना बैग के ऊपर सर रखकर सोने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसे भी इसको नींद नहीं आती कि उसके बाद जो उसके सारे दोस्त थे वो उसके उसी मूड में थे और अमन को बार बार टोक रहे थे। लेकिन खिड़की को देखने के बाद अमन को भी पता नहीं क्या हो जाता है। वह उन लोगों से शालीनता से बात करता है। दोस्तों इस बीच में जो प्रिया थी उसकी कई बार उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। कई बार अपने दुपट्टे से आंसू को पोंछती है। किसी से कुछ नहीं कहती, बस सिसक कर रोए जा रही थी। जब अमन उसको इस तरीके से देखता है तो अमन बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा पूछ नहीं पाता। दोस्तों जब उसके बाद रात को 1 बजे डिनर के लिए बस एक ढाबे पर रुकती है। कंडक्टर सभी लोगों से बोलता है कि बस आधा पौने घंटे के लिए रुकेगी, डिनर करना हो तो कर लीजिए। जो उसके दोस्त होते हैं धड़ धड़ बस से एक के बाद एक सब बस से उतर जाते हैं। अमन को आवाज लगाता है कि अमन क्या हुआ, खर्चे से डर रहा है, नहीं पैसे को हमने उड़ाना है आज। तो कहता है कि अरे भाई मैं पीछे कहाँ हट रहा हूँ, चलो जितना मर्जी खाना हो खा लो। उसके बाद दोस्तों वह भी उतर जाता है, होटल के अंदर जाता है। एक टेबल पर बैठते हैं और खाने का ऑर्डर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अमन की निगाहें थी वह प्रिया को ही ढूंढ रही थी कि वो भला उतरी है कि नहीं। इतने सारे लोग थे वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों उसका मन नहीं लग रहा था, तो वह अपने दोस्तों से कहता है कि जब तक खाना नहीं आता है मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। दोस्तों फिर वह वापस जाता है और फिर बस में जाकर चढ़ जाता है। तो दोस्तों बस में खाली 2-4 लोग ही बैठे थे और जो प्रिया थी वह अपनी सीट पर बैठकर रो रही थी। दोस्तों जब उसके पास जाता है, उसको रोते हुए देखता है तो उससे कहता है कि आप क्यों रो रही हो, आप जब से इस बस में बैठी हो तब से आप रोई जा रही हो। आप कहती हो कि हम 2 लोग हैं, लेकिन आप अकेली ही दिख रही हो। कहती है कि नहीं हम 2 लोग हैं। अब दोस्तों उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कैसी है। फिर भी वह कहता है कि आप क्यों रो रही हो, आप बस से नीचे क्यों नहीं उतरी, आपको कुछ खाना नहीं है। तो वह बोलती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, आप क्यों मेरे लिए परेशान हो रहे हो, जाओ आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, आप मेरे पीछे परेशान मत हो प्लीज, आपसे कह देती हूँ। लेकिन फिर भी वह कहता है कि नहीं आप कम से कम बस से नीचे तो उतरो, थोड़ा सा मूड आपका फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद वह उठ जाती है और बस से नीचे उतर जाती है। अमन भी उसके बाद नीचे उतर जाता है। वह उससे कहती है कि प्लीज आप 2 मिनट के लिए मेरा बैग पकड़ लो। वह उसका बैग पकड़ कर खड़ा हो जाता है। वह बाथरूम की तरफ जाती है और 2 मिनट के बाद फिर वापस आ जाती है, बैग को ले लेती है और अपने बस में फिर जाने लगती है। तो कहता है कि अरे कुछ खाना वाना खा लो। तो वह कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। दोस्तों बस में चली जाती है। उसके बाद अमन जाता है अपने दोस्तों के पास। तो वह लोग बोलते हैं कि यार तू कहाँ चला गया था, तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो वह उनसे बताता है कि यार जब से वो लड़की मेरे बगल में जो बैठी थी वह तब से रो ही जा रही है, कुछ उसने पूरा मूड ऑफ कर दिया है। उसके बाद जब दोस्तों खाना पहले से ही आ चुका था, वो लोग खाना खाते हैं। खाने के बाद फिर बस का जाने का सिग्नल मिल जाता है। सारे लोग बस में घुसने लगते हैं। अमन जो है एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता है और एक चिप्स का पैकेट लेता है, वो भी बस के अंदर चढ़ जाता है। एक बार फिर से बस चल देती है। अमन जो है उससे बोलता है कि आपने कुछ खाया नहीं है। चिप्स का पैकेट फाड़ता है और उसकी तरफ आगे कर देता है। वह कहता है कि ले उसको खा लो। तो कहती है मुझे भूख नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो मेरे पीछे। वह कहता है कि नहीं कुछ खा लो, कहता है कि नहीं कुछ खा लो, आपने कुछ नहीं खाया है, कम से कम एक चिप्स तो खा लो। तो वह कहता समझा करो आप समझ नहीं रहे हो, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कहती है देखो, वह कहता है कि देखो बस में सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, मेरे अपने दोस्त जो है, तुम भी मेरी अपने दोस्त की तरह ही हो, अगर मुझे अपना दोस्त समझो, मुझे अपना अगर दोस्त समझकर एक चिप्स खा लोगी तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वह उसकी तरफ देखती है और अमन भी उसकी तरफ देखता है। तो बोलता है कि प्लीज आप कुछ खा लो, एक खा लो। कहता है कि प्लीज आप कुछ खा लो, एक तो खा लो। तो दोस्तों उसमें से एक चिप्स निकाल कर वह खा लेती है। उससे अमन कहता है कि एक और खा लो, तो वह निकाल कर खा लेती है। ऐसे करते करते वह उसको आधे पैकेट चिप्स का खिला देता है। उसके बाद वह जिद करके उसे कोल्ड ड्रिंक के 2-4 घूंटे भी पिला देता है। उसके बाद उससे बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी बात तो मानी। तो प्रिया उसकी तरफ देखती है और कि कौन है जो मेरे पीछे इतना परेशान हो रहा है, पहली बार उसके चेहरे की तरफ गौर से देखती है और अमन भी इसकी तरफ देखता है। तो वह अपने चेहरे को दुपट्टा डालकर सोने का प्रयास करती है। दोस्तों सीटों का बैग इतना ऊंचा था कि ना आगे वाले को कुछ दिख रहा था ना पीछे वाले को दिख रहा था। सारे लोग सो रहे थे, जो प्रिया को भी नींद आने लगती है। अब दोस्तों इधर उधर वह झूल रही थी। दोस्तों जब वह इधर उधर झूल रही थी तो अमन जो है उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है। जब अपने कंधे पर उसका सिर रखता है तो प्रिया चौंक जाती है।
उसको देखती है। फिर वह कहता है कि रख लो, कोई बात नहीं, सो जाओ। दोस्तों फिर वह आराम से उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। दोस्तों 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में बस चलती है और सुबह 5 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंचने का उसका टाइम होता है। हरिद्वार आने वाला ही था और सारे लोग अवेयर हो जाते हैं। सबकी नींद खुल जाती है, प्रिया की नींद भी खुल जाती है। उसके कंधे से अपना सर उठाते हुए उसको थैंक यू बोलती है। अब अमन जो होता है यह जानना चाह रहा था कि क्योंकि सफर का अंतिम पड़ाव आ चुका था, वह जानना चाह रहा था कि यह कौन है, कहाँ जा रही है, क्यों परेशान है, सारा कुछ यह जानना चाह रहा था। वो सोच रहा था कि अगर मैं नहीं जानूंगा तो मैं जिंदगी भर सोचता रहूंगा ये लड़की कौन थी। दोस्तों जब अमन प्रिया से पूछता है कि आपको कहाँ पर उतरना है, तो वह कहती है कि गंगा तट पर उतरना है। उसके बाद वो कहता है कि गंगा तट, कहता है कि गंगा तट पर आप अकेले क्या करने जा रही हो। तो वह कहती है कि आपसे मैं कहती आई हूँ कि हम 2 लोग हैं। मेरे बैग में इस बैग में मेरे पति की अस्थि है। मैं उस अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने के लिए आई हूँ। दोस्तों जब यह बात अमन सुनता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। वह बोलता है कि आप अपने पति की अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रही हो। तो वह कहती है कि हाँ, मैं अपने पति की अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रही हूँ, अस्थियों को प्रवाहित करने जा रही हूँ। दोस्तों वह उससे कहता है कि आप अकेले, आपके साथ कोई नहीं है। तो वह कहती है कि समझ लो कि मेरे साथ कोई नहीं है। तो अमन कहता है कि ऐसे में तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे साथ किसी न किसी को होना चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं, हम गंगा तट पर हम भी जा रहे हैं, हमने गंगा में स्नान करना है, उसके बाद हम घूमेंगे, तो आप हमारे साथ चलो, क्योंकि ऐसे में अकेले नहीं जाया जाता। तो वह कहते हैं कि आप परेशान क्यों हो रहे हो, मेरे पीछे आप इतने लोग हो, आप जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगी, मैं पूछते पूछते चली जाऊंगी बस। लेकिन वह कहते हैं कि नहीं, आप डरो मत, मुझे और मेरे दोस्त को गलत मत समझो, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। दोस्त उसके बाद बस रुकती है, सारे लोग उतरते हैं, प्रिया और अमन और उसके सारे दोस्त उतरते हैं। अमन अपने दोस्तों को प्रिया की सारी बात बताती है। दोस्तों फिर वो जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर प्रिया क्यों अपने पति की अस्थि विसर्जन करने के लिए आई है, और इस उम्र में ऐसा क्या हो गया कि दोस्तों जब वो लोग उससे पूछते हैं तो प्रिया रोते हुए उससे कहती है कि उसका ससुराल जीके में है, वह अपने माता पिता के साथ जीके में रहती है। उसके एक घर में शादी हुई थी, उसके सास ससुर, उसका पति, उसके भाई बहन तमाम लोग थे। लेकिन शादी के 15 दिन बाद उसके पति की ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत हो जाती है। जब उसके पति की मौत होती है तो वह अपने मायके में थी। जब उसको यह खबर पता लगती है तो वह अपने माता पिता के साथ वह रोते रोते ससुराल में पहुंचती है। लेकिन जब वह ससुराल पहुंचती तो कुछ ससुर जो होते हैं वह उसके पति का उसको चेहरा नहीं देखने देते हैं। कहते हैं कि जब से शादी हुई है यह बहुत मनहूस है, इसी की वजह से मेरे बेटे की जान चली गई है। इस तरीके से उसका चेहरा भी नहीं देखने देते। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि वह अपने पति से कितना प्यार करती थी। दोस्तों उसके बाद अगले दिन वह शमशान घाट पर जाती है और वहां से रिक्वेस्ट करके वह उसकी अस्थियां को एक छोटे से लोटे में ले लेती है, उसमें रख लेती है और 2 फूल रखती है और कपड़े से उसको बांध कर अपने घर लेकर चली आती है। जब वो अपने घर जाती है तो उसके माता पिता बोलते हैं कि क्या जरूरत थी, जो चला गया उन लोगों ने तो तुझे अपना समझा ही नहीं, इसके चेहरे को भी देखने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके पति के साथ जो बिताए गए वक्त थे उसको अपने दिल में गहराई में बसा चुकी थी। वो अपने पति का जो फर्ज था उसको अदा करना चाहती थी। दोस्तों उस लोटे को 1 महीने तक छुपा कर रखती है। जब उसको मौका मिलता है तो वह उसको विसर्जन करने के लिए हरिद्वार की तरफ निकल पड़ती है। दोस्त लोग यह बात सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अमन उसको संभालता है और कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं, और गंगा तट पर वो लोग चले जाते हैं। जहाँ विसर्जन करना है चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दोस्तों उसके लाख मना करने के बाद भी वह लोग नहीं मानते हैं और उसके साथ जाते हैं। अमन उसको लेकर चला जाता है और छाती के बराबर पानी जहाँ होता है वह लोटे को लेकर जाती है। वहाँ दोस्तों जैसे ही उस लोटे का मुख को खोलती है, अपने पति की छोटी सी अस्थिया को देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। तट पर उसके लोग जो पानी के बाहर खड़े थे वो लोग भी रोने लगते हैं। अमन कहता है कि अब आप विसर्जन कर दो, और पानी के ऊपर उसको रख देती है जो धारा के साथ उससे दूर चला जाता है। जैसे वह अस्थिया वहां से दूर चली जाती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है और पानी में गिरने लगती है। तभी अमन उसको संभाल लेता है और वह भी रोने लगता है। उसके हाथों को पकड़ती है और उसके हाथों को माथे से लगाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद अमन उसको गंगा जी में 5 डुबकी लगवाता है और उसको बाहर निकाल लेकर चला आता है। और जो उसके ग्रुप में 2 लड़कियां होती हैं वह उसको लेकर जाती हैं, उसको कपड़े बदलाने के लिए मदद करती है। अमन भी इधर स्नान करके निकल जाता है और बाहर बैठते हैं। फिर उसके बाद सारे लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद
सारे लोग निकलते हैं, एक बार पंडित जी से बोलकर शांति का पाठ करवाते हैं जाता है। उसके बाद प्रिया जो कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग बोलते हैं कि धन्यवाद की कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ रहो, हम 2 दिन यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद हम भी। तो बोलते हैं कि नहीं, बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ, मैं स्थिति में नहीं हूँ, आप लोग अपना माहौल मत खराब कीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इतना अपनापन जताने लगते हैं और खासकर अमन जो होता है उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। दोस्तों वह रुक जाती है। दिन भर वो लोग हरिद्वार में घूमते हैं। अगले दिन वो ऋषिकेश जाते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन वह उनकी वापसी होती है। दोस्तों उसके पति को मरे हुए 1 महीना से ज़्यादा हो चुका था। वापसी के वक्त उसका मूड थोड़ा सही होता है, सारे लोग उससे अपनापन दिखाने लगते हैं और उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देते। उसके बाद वो लोग खाते पीते हैं, दिल्ली आकर पहुंचते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रिया और अमन और उसके जो दोस्तों में बातचीत होती रहती थी। प्रिया भी एक कंपनी में काम करती थी। वह अपनी जॉब को छोड़ देती है और इन लोगों के साथ आकर जॉब करने लग जाती है। दोस्तों उसके बाद 2-4-6 महीने बीतते हैं और उसके बाद अमन और प्रिया में प्यार हो जाता है। तो दोस्तों यह रही अमन और प्रिया की कहानी। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो और लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।